ओलरे ओढ़े जाए चदरिया जग में आवत की ओलरे ना। क्या कवि ने लिखा है बाबूजी? बंदिश है ओलरे के। ओलरे ओढ़े जाए चदरिया जग में आवत की ओलरे ना। गौर करिएगा, भोरही के बेला है। इस शरीर से जब ये बोलता हुआ सुग्गा निकल जाता है तो ओलरे न ओलरे आप शमशान तक जाएंगे। ओलरे न ओलरे दफनाए जाबा, ओलरे न ओलरे जलाए जाबा। क्यों न बैठ के जलावा न क्यों बैठ के दफनावा गवावा। और जब इस जगत में आते हैं तो ओलरे न ओलरे क्यों बैठ के नहीं आए है बाबू। ओलरे ओढ़े जाए चदरिया जग में आवत की ओलरे ना। ओलरे दूध पियावत माई ओलरे बीत गई लड़काई। ओलरे दूध पियावत माई ओलरे बीत गई लड़काई। ओलरे बालम संग से जिया पे, ओलरे बालम संग से जिया पे रन बीतावत की ओलरे ना। बड़ा सुंदर भाव। ए भोरही के बेला में आप श्रीमान बड़का भैया कपिल यादव जी, जिला पंचायत सदस्य, भावी प्रत्याशी, अच्छा भावी प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के वार्ड नंबर 35 से। बड़ा सुंदर पंखुड़ियों से ये गुथा हुआ हार फूलों का, और साथ ही साथ राम आसरे, पुत्र राम आसरे। अच्छा, कपिल यादव जी भैया की ओर से 101 रुपया भोरही के बेला में भैया के प्रणाम। माई भगवती आपकी मनोकामना पूरा करें। ओलरे दूध पियावत माई और ओलरे बीत गई लड़काई। लड़का रहे कुछ जनबई न भय, न हम न आप। जब सयान भय ओलरे बालम संग से जिया पे रैन बितावत की ओलरे ना। आई तो समय समय की बात है, लेकिन आज जब वेद पुराण में कहना है ओलरे भी भूलात जब मारा ओलरे भी भूलात जब मारा ओलरे दुश्मन को संहारा। एक तो भीगू ऋषि बताया जाता है कि ओलरे नोलरे कुल काम करत रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकर परीक्षा ले गए तो सबसे पहले नंबर आए भगवान भोलेनाथ को। कहा आज इनका उठावा जाए, ये बहुत उलझ चुका है।
वो है भगवान भोलेनाथ भिगु ऋषि का पांव पकड़ के उठावतन कि अब उठा महाराज। अब जिन उलरा बहुत उलर चुका। भिगु ऋषि भगवान भोलेनाथ के ऐसी लात मारे कि जाके वो धरती के नीचे पताल में पहुंच गए। ब्रह्मा जी की बारी आए, ब्रह्मा जी के ऐसी लात मारे कि अपने स्थान ब्रह्मलोक में पहुंच गए। जब भगवान श्री हरि का नंबर आया तो भगवान श्री हरि जो ही भिगु ऋषि का पांव पकड़े, भिगु ऋषि लात चलावो किए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि प्रभु कहीं आपको चोट तो नहीं लगी लात चलाते हुए। तब भिगु ऋषि उठकर बैठ गए। कहें प्रभु क्षमा करिए, हमने आपको वहां लात चलाया जहां लक्ष्मी वास करती थी। बोलरे भिगु लात जब मारा, बोलरे दुश्मन को संहारा। बोलरे मनमोहन दलरी में, बोलरे मनमोहन दलरी में, गोकुल की आवत की ओलरे ना। सुंदर उधर से आप लोगन को बिरहा सुने के मिला 15-20 मिनट में कि माई देव की भगवान कन्हैया से अपने 6 पुत्रों की मांग कर रही। 8वां खुदो कन्हैया रहे, लेकिन 7वां कौन था क्यों नहीं मांगी। तो 7वां गर्भ अदला बदली भरा। अरे वाह। देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र रोहिणी के 7वां पुत्र देवकी के गर्भ से 7वां पुत्र रोहिणी के गर्भ में आया था। अरे वाह। जो कि उसका नाम बताया गया बलराम, जो कि भगवान कन्हैया के दाऊ थे। इसीलिए माता देवकी उन्हें रात दिन देखत रहे, वो जानत रहे कि हमार 7वां पुत्र हमारे आँखी के सामने है। ओलरे मनमोहन डलरी में गोकुल की आवत की ओलरे। भगवान कन्हैया जब मथुरा में पैदा लिए तो वसुदेव जी डलिया में लेटाई के लेके चल दिए। ओलरे जमुना जी पार करे रहन मथुरा से। ओलरे भगवान कन्हैया गोकुल में आए, है ना प्रधान जी। अगली ओलरे ओलरे करण समर के बीच ओलरे करण समर के बीच ओलरे काटी बदन को खींचे। ओलरे कर्ण समर के बीचे ओलरे कटी बदन को खींचे। अगली लाइन ओलरे भीष्म बाण सैया पे ओलरे भीष्म बाण सैया पे दिनवा बीतावत की ओलरे ना।
संदीप भैया के बीचे अरे वाह अवलरे कटी बदन को खींचे। हाँ 17वें दिन जब वाह कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ, कर्ण क्रोधित था बाबू। वाह उस दिन अगर भगवान कन्हैया चाल ना चलते तो कर्ण को हराने वाला कोई नहीं था। वाह और दोनों वीर आमने सामने हैं, बाण पे बाण चलाता। वाह कर्ण क्रोधित बाण मारा था, अर्जुन बैठ जाता। अरे वाह भगवान कन्हैया से कहा था प्रभु कैसे होई, हाँ। लेकिन कर्ण को श्राप भी मिला था वाह गुरु के द्वारा कि दी गई विद्या मेन वक्त पे तुम्हारे काम नहीं आएगी। वाह अब देखिए यहाँ काम नहीं आती है। उसी समर बीच में लड़ते समय अरे वाह कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गई। वाह 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 कर्ण अर्जुन से कहता है कि अर्जुन मैं अपनी रथ की पहिया निकाल लूं जमीन से, तब मैं तुमसे लड़ाई करूं। वाह कर्ण रथ से नीचे आया और जमीन पे धंसी पहिया निकालने लगा, तब भगवान कन्हैया का खेला हाँ चालू चल गया। हाँ। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन हाँ। पार्थ अगर अब न मरबा कर्ण के आ तब कभो मारी ना पाऊंगा ना पौगा। अर्जुन कहा महाराज ये तो नियम को विरुद्ध है, शर्त रखी गई बा कि निहत्थे पर वार वार नहीं करना चाहिए, वाह बाढ़ ना चला चाहिए। हम कैसे कहे, तब भगवान कन्हैया उस समय की याद दिलाने लगे क्या जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। कहाँ रही ये नियम? हाँ अर्जुन याद करो, अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में निहत्था था वाह 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 और कर्ण भी था उसको मारने में। वाह जब इतनी बात अर्जुन याद करते हैं बाबूजी, आंखें लाल लाल हुई और उसी समय अर्जुन ने बाण चलाया। कर्ण के धड़ और शरीर अलग अलग हो गए। वाह जब अलग हो गया तब भगवान कन्हैया कहाँ बड़ा नाम सुने है कि दानवीर कर्ण रहा, वाह 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 चला ऐसे कुछ दान लिया जाए। वाह। तब भगवान कन्हैया और अर्जुन एक ब्राह्मण का भेष बना लिए, भेष देखिए बदल लिए। तो और कर्ण से जाके कहते हैं कि हे दानवीर कर्ण, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, वाह 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 हमको कुछ दान चाहिए। वाह तब कर्ण लहू लुहान है बाबूजी, कटी बदन है, कहता है ब्राह्मण देवता मैं आपको समर बीच में क्या दान दे सकता हूँ। वाह तब भगवान कन्हैया याद दिलावे लागिन कि तोहरे पास हाँ हीरा के एको दांत है, अरे वाह अब हमके दे दा, हाँ। मरत मरावत के हमा दान दे दा। वाह कल जाए क्या करवा तब खाली हाथ हाँ न भेजा। वाह तब हाँ कर्ण कहता है हाँ। कि प्रभु पत्थरवा उठाए के दे दा ब्राह्मण देवता, अरे वाह हम पत्थर पाऊ दांत तोड़ के आपके दे दिए। वाह 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 भगवान कन्हैया कहा ना ही तो स्वार्थ हो जाए अगर हम पत्थर उठाए के देव दे देव। तब उसी समर बीच में कटी बदन को कर्ण खींचते खींचते ओलरे ओलरे उस पत्थर के पास गया, पत्थर उठाया, दांत तोड़ के भगवान कन्हैया को देने लगा। भगवान कन्हैया एक कदम पीछे हो गए, कहे दानवीर कर्ण क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी ब्राह्मण को झूठा दान नहीं दिया जाता है। फिर कर्ण बोला कि हमारे रथ पे हमारा धनुष बाण है, आप हमको लेकर दे दीजिए, मैं धरती पे मारूंगा, पानी निकलेगा, मैं आपको दांत धुल कर दूंगा। भगवान कन्हैया कहे नहीं ऐसा नहीं करूंगा। फिर कर्ण ओलरे ओलरे अपनी कटी बदन को खींचते खींचते अपने रथ के पास गया, धनुष बाण उठाया, धरती पे मारा, पानी निकला, तब दांत धो के भगवान कन्हैया को दान देता है। और ओलरे भीष्म बाण सैया पे दिनवा बितावत की ओलरे। अरे वाह वाह दादा। अर्जुन ने बाण मारा भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह सैया के बाणों पे लेटे।
भाड़ों की सैया पे लेटे हुए हैं, तब तक वो जिंदा थे जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो गया। वाह आखिरी और उनकी कहना ओलरे सीढ़ी ऊपर कबीर ओलरे सीढ़ी ऊपर कबीर ओलरे ज्ञान मिला गंभीर। कबीर साहब अपने गुरु रामानंद जी के पास गए, कहा गुरु जी हमका अपन चेला बना ला। रामानंद गुरु जी कहा बाबा चेला बहुत है, अब तू जा हम तो के अपन चेला ना बना। तब कबीर साहब दिमाग लगाए कि रोज 4 बजे भोरे रामानंद गुरुजी तालाब में नहाए जाते रहे। दूसरे दिन कबीर साहब सबसे पहले गए वही सीढ़िया पे तालाब के किनारे उलर गए। यह रामानंद गुरुजी अपन धोती ओती ले और तालाब के किनारे जब सीढ़िया उतर लागे तो एक पैर रामानंद गुरु जी के सीढ़ी पर रहा, एक पैर कबीर साहब को सीना पे रहा। जान गए के वो लरब तुरंत पैर हटाए लेन कहा बाबा राम राम। कबीर साहब कहा आप गुरु हम चेला हमा मंत्र मिलेगा। ओलरे सीढ़ी ऊपर कबीर ओलरे ज्ञान मिला गंभीर। ओलरे रीनू जी मैया के ओलरे रीनू जी मैया के चरण गावत की ओलरे ना। चलिए 5